Hello, my math learners. Welcome back to my YouTube channel Math with Atifa. फैक्टराइजेशन से एक स्टेप आगे चलेंगे, एक्सप्रेशन से इक्वेशंस पे जाएंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। आई होप आपने फैक्टराइजेशन की वीडियो कंप्लीटली देख ली होगी, जिसमें फैक्टराइजेशन के 3 मेन मेथड्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं और उससे प्रीवियस वीडियोस में एक एक मेथड को डिटेल में डिस्कस किया गया है। अब फैक्टराइजेशन से आगे हमारे पास आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना। हमारे पास फैक्टराइजेशन में जस्ट एक्सप्रेशन थे, द वन साइडेड वैल्यू। अब इक्वल साइन के साथ हमारे पास कुछ नंबर्स आ चुके हैं। इनके क्वेश्चंस के स्टार्ट में उन्होंने लिखा है यू हैव टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नहीं बताया आपने फैक्टराइज करना है या नहीं करना, आपने कौन सा मेथड अप्लाई करना है। जो भी है अब आपको खुद से सोचना है कि हमने फैक्टराइजेशन सीख ली, हमने उसके 3 मेन मेथड सीख लिए, द कॉमन वन एंड देन द फैक्टर मेथड एंड मिड टर्म ब्रेक और वन फॉर्मूला। अच्छा, फैक्टर मेथड और मिड टर्म ब्रेक दोनों एक ही चीजें। हमें क्या करना है, थर्ड आपके पास है द फॉर्मूला मेथड। उन सब की एप्लीकेशन आपने यहाँ पर करनी है। अब आपके मेन क्वेश्चंस का काम कुछ और है। अब जो हमने फैक्टराइजेशन सीखी थी वो इसके सब स्टेप्स में आ जाएगी, लाइक वो अब आपकी बेसिक चीज में चली गई। फैक्टराइजेशन से आपने इस क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, बट एंड में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। a into a minus 9 is equals to 0। इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसके ऊपर सिर्फ लिखा हुआ है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नथिंग, कुछ भी फैक्टराइजेशन नहीं है। अब ये बहुत इजी पार्ट है, दिस इज द स्टार्टिंग जिससे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बताया जा रहा है। हमें एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिस फाइंड आउट करनी है, उसके रूट्स फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या कर रहे हैं, इन पार्ट नंबर 1 a into a minus 9 is equals to 0। अच्छा, ये प्रोडक्ट फॉर्म में है। जब ये ब्रैकेट्स की फॉर्म में है तो हम एक ब्रैकेट को राइट हैंड साइड के इक्वल ले लेंगे और दूसरी ब्रैकेट को भी राइट हैंड साइड के इक्वल लेंगे। अगर आप देखिए तो a और इस a के बिटवीन प्रोडक्ट का साइन है, मल्टीप्लीकेशन है इस ब्रैकेट की वजह से। सो हम क्या कर रहे हैं, हम a को ले रहे हैं 0 के इक्वल और सेकेंडली हम ले रहे हैं a minus 9 is equals to 0। इसमें बहुत जरूरी है कि आपके पास इज इक्वल की राइट हैंड साइड पर 0 होना चाहिए। अगर राइट हैंड साइड पे 0 नहीं है, मेरे पास कुछ क्वेश्चन है जिसमें राइट हैंड साइड पे 0 नहीं है, उसको हम 0 के इक्वल लेकर आएंगे। उसके बाद हम अपने क्वेश्चन में हर वैल्यू को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो वहां से हमारे पास ए का फर्स्ट आंसर तो आ गया 0, सेकेंड आंसर -9 को राइट हैंड साइड पे लेकर जाएंगे, सो पॉजिटिव 9 आ जाएगा। तो ये तो इसके आंसर्स आ गए। ये बहुत इजी है, स्टार्ट है, इसलिए हमने सिर्फ डायरेक्ट a is equals to 0 एंड a minus 9 is equals to 0 लिखा है। तो हमारे दो रूट्स, दो उसकी बेसिस, जो कि इसमें गिवन वेरिएबल है, जो भी वेरिएबल आपको इक्वेशन में गिवन होगा उसमें आपने उसके रूट्स को फाइंड आउट करना है। सेकेंड हमारे पास जो क्वेश्चन है, दिस इज k minus 4 एंड k plus 4। इन दोनों में प्रोडक्ट है, मल्टीप्लीकेशन है, सो हम फर्स्ट वैल्यू को इज इक्वल्स टू 0 लिख देंगे एंड सेकेंड एक्सप्रेशन को भी इज इक्वल्स टू 0 लिख देंगे। तो हमारे पास एक इक्वेशन 2 इक्वेशंस में चेंज हो जाएगी। सो हम यहाँ से ले रहे हैं k minus 4 is equals to 0, that will be equal to k is equals to 4 and then we are going to take k plus 5 is equals to 0। तो यहाँ से k का आंसर आ गया -5। अब आप कहिए हमारे पास क्वेश्चन तो दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है। अगर हम इसको थोड़े गौर से देखें, यहाँ पर है मल्टीप्लीकेशन, k को k से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम वैल्यू सेम वेरिएबल्स, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो k रेज़ टू पावर 2 आ जाएगा। एनी एक्सप्रेशन, एनी इक्वेशन विच इज हैविंग द हाईएस्ट पावर स्क्वायर, वो आपके पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हमने फैक्टराइज करना सीखा था तो हमारे बहुत से आंसर्स इस टाइप के आए थे। हम उन आंसर्स को इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन रख के हमारे रूट्स को फाइंड आउट कर रहे हैं। अब हम देख रहे हैं द पार्ट नंबर 3।
पार्ट नंबर 3 थोड़ा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड है, बट जब आप सीख लेंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। सीखना बहुत जरूरी है, और सिर्फ सीखना ही नहीं, आपको सीखने के साथ साथ उसकी प्रैक्टिस करनी भी जरूरी है। हम कोई भी काम सीखें, मैं मैथ्स की बात नहीं कर रही, अगर कोई भी काम आप सीखते हैं, जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको उसकी समझ नहीं आएगी। किसी और को देख लेने से अच्छा तो बहुत लगता है, हाँ हमें समझ आ गई, नहीं, जब तक आप उसको खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब आपके हाथ से डायरेक्ट आपके माइंड में वो स्टोर हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक तो नेगेटिव साइन है, सो नेगेटिव साइन को हम कॉमन लेंगे। अच्छा, इस तरीके के प्रोडक्ट नहीं है, ब्रैकेट्स नहीं है, तो हम इनको नहीं इज इक्वल्स टू 0 पुट नहीं कर सकते। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ये तो दोनों बहुत इजी क्वेश्चंस थे, अब थोड़ा डिफिकल्ट है। हमने स्टार्ट में लिया, इक्वल साइन को नहीं लेना बिकॉज यहाँ पर इक्वल साइन आपके पास है। माइनस कॉमन लिया, हमारे पास यहाँ से 4 कॉमन है और h कॉमन है। h is having power 2, h is having power 1, so least number is always a common। और यहाँ से 16 और 4 में से हमारे पास 4 कॉमन है। माइनस को जब हमने बाहर ले लिया तो ये जो माइनस इस वैल्यू के पास था वो शिफ्ट हो गया पॉजिटिव साइन में, एंड देन आपके पास रह गया h, पावर 1 बाहर चली गई और 4 1 दा 4, सो इसके पास 1 है जो कि इस 4 ने यहाँ पर छोड़ा है। माइनस साइन बाहर, नाउ पॉजिटिव, 4 4 द 16 और h हमारे पास बाहर जा चुका है। तो अब हम लेंगे फर्स्ट टर्म को, दैट इज इक्वल्स टू 0, और सेकेंड इस एक्सप्रेशन को लेंगे इज इक्वल्स टू 0। सो माइनस 4h इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे कोई प्लस माइनस तो है नहीं, सिंपल हमारे पास एक नंबर है जो कि इज इक्वल्स टू 0 है। तो ये -4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर जाके डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर में 0 ही आना है। सो h is equals to 0. Any number divided by 0, any number multiplied by 0, that will equal to 0. But if we divide any number with the 0, that is undefined. आप उसको explain नहीं कर सकते। Second आपके पास है h plus 4 is equals to 0. So h will be equal to -4. Question आपके पास है 2x square minus 3x minus 14 is equals to 0. क्वेश्चन हमारे पास है, यू हैव टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब उन्होंने जो आपको टफ क्वेश्चंस दिए हैं वो क्वाड्रेटिक नंबर की फॉर्म में दिए। द पावर इज 2, हाईएस्ट पावर इज 2। ऐसा नहीं है कि हर वेरिएबल की पावर 2 होनी चाहिए, सिर्फ हाईएस्ट नंबर जो आपके पास आ रहा है वो 2 है। अगर यहाँ पे हाईएस्ट नंबर 3 होता तो ये आपके पास क्यूबिक इक्वेशन में जाती, अब क्वाड्रेटिक में है ये। सो 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इसको फैक्टराइज करना होगा। फैक्टराइज में नंबर 1, या तो आपको एक नंबर इसमें से कॉमन ले ले, 2 3 14, तीनों एक ही टेबल पे डिविजिबल नहीं है, सो वी कैन नॉट टेक कॉमन। उसके बाद आप इस पे फॉर्मूला मेथड अप्लाई कर सकते हैं। 2 इज नॉट द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, 14 इज नॉट द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। सो सिंपल हम क्या कर रहे हैं, हम इसकी मिड टर्म को ब्रेक करेंगे। मिड टर्म को ब्रेक करेंगे तो 14 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 2 दा आपके पास आ गया 28। 28 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनको प्लस माइनस करें तो -3x आए, मल्टीप्लाई करें तो अगेन 28 ही आए। सो आपके जहन में कोई नंबर्स आ रहे हैं, सोचे कौन से नंबर्स होने चाहिए। 28 कौन कौन से टेबल में आ रहा है, 14 के टेबल में तो है, बट 14 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 3 नहीं आएगा। सो आपके पास एक और नंबर है, आई थिंक आपके जहन में आ चुका है, 7 4 द 28। सो 2x स्क्वायर एज इट इज, इसका साइन जो होगा वो हम बड़ी वैल्यू को असाइन करेंगे। सो -7x प्लस 4x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। कॉमन लेंगे, अब 2 और 7 तो आपस में कॉमन नहीं आएंगे, सिर्फ x कॉमन आएगा तो 2x माइनस 7 यहाँ से आ गया। अब यहाँ से हमारे पास 4 और 14 में से क्या कॉमन है, 4 के टेबल में 14 नहीं आता, सो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, प्लस साइन एंड 2 को कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या आ गया, x माइनस 2 2 द 4 एंड 2 7 द 14, 2x माइनस 7 2x माइनस 7। हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, दिस इज द कंफर्मेशन। अगर आपके ये दोनों नंबर्स इक्वल आएंगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक जा रहा है। So we are going to take 2x minus 7 as a common and remaining आपके पास आ गया x plus 2 is equals to 0।
क्या अब आपके पास ये यही फॉर्म बन चुकी है, जो कि सबसे इजीएस्ट फॉर्म है? हम इसमें क्या कर रहे हैं, 2x माइनस 7 को 0 के इक्वल लेंगे और x प्लस 2 को 0 के इक्वल लेंगे। यहाँ से x विल बी इक्वल टू, चले पहले 2x से कर लेते हैं, माइनस साइन है पॉजिटिव हो जाएगा और x विल बी इक्वल टू 7/2। दिस इज द वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन। एंड देन सेकेंड आपके पास है x विल बी इक्वल टू -2। सो ये आपके पास दो रूट्स हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट आपके पास एक और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, दिस इज द लेंथीएस्ट वन। आपको ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, तो ऑब्वियसली अगर ये टाइम कंज्यूमिंग है तो ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस में आएगा, ज्यादा मार्क्स के साथ आएगा। अब इसमें हमारे पास दो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में तो है, बट हम हर एक को इसके इक्वल नहीं ले सकते, हमें यहाँ पर 0 बनाना है। तो 0 किस तरीके से बनाएंगे, हम इस वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे। ये पूरी वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ है, जब लेफ्ट हैंड साइड पे आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। 3s प्लस 1 एंड देन s माइनस 4, राइट हैंड साइड से इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, प्लस 5 इंटू s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें इस पूरे को पहले एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड करेंगे, 3s को s माइनस 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये प्लस साइन है, इट मींस देयर इज अ सेपरेटर। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम इनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3s s माइनस 4 से मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस साइन यहाँ पर एज इट इज, 1 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विद s माइनस 4। नाउ इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, दैट इज इक्वल टू 5s प्लस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर आएगा माइनस, एंड 5 1 द 5, दैट विल बी इक्वल टू 0। इसमें s और 5 का बहुत ध्यान रखिएगा, लिखते हुए मोस्ट ऑफ द टाइम आप इसमें मिस्टेक कर सकते हैं कि s और 5 दोनों को एक ही समझ लें। 3s को s से मल्टीप्लाई किया, सो आया s स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 4 द 12 और साथ में आ गया s। 1 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो कोई चेंज नहीं आएगा, एज इट इज लिखा जाएगा। अब ये हमारे पास 5 है, ये s है, इन दोनों को बहुत केयरफुली आपने डील करना है। 3s स्क्वायर विल बी एज इट इज बिकॉज और कोई टर्म s स्क्वायर की नहीं है हमारे पास। माइनस 12s प्लस s, दैट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 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 11s। अब ये 5s भी इसके साथ है, प्लस माइनस माइनस करेंगे, 11 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास आ गया -6s, माइनस एंड माइनस पॉजिटिव, 5 and 4 विल बी इक्वल टू 9। अब आपके पास ये आ गई है एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में, आपके पास एक्सप्रेशन है। इसको अब हम फैक्टराइज करेंगे अगेन, सॉल्व करके हमने वैल्यूज को कंप्रेस करके एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया। नाउ सॉल्व दिस बाय द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन। कैन वी टेक एनीथिंग कॉमन? 3 6 and 9, so we can take 3 as a common, s square minus 2s minus 3 is equals to 0। 3 को 0 के इक्वल नहीं लिख सकते, हमारे पास कोई वेरिएबल टर्म होगी तो हम उसको 0 के इक्वल लिखेंगे, जिस तरीके से यहाँ पर हमें दिया गया था। a is a variable term that can be equal to 0, but 3 को हम 0 के इक्वल नहीं लिख सकते, तो हम क्या करेंगे, इस 3 को 0 पे डिवाइड कर देंगे। सो हमारे पास रह गया s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब बनाएंगे हम इसके फैक्टर्स, कॉमन पार्ट हो गया। ना फैक्टर्स बनाएंगे तो 3 1 द 3, हमें ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिसको मल्टीप्लाई करें तो 3 आए, प्लस माइनस करें तो 2 आए। सो माइनस 3s प्लस s माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये सबसे इजीएस्ट फैक्टर्स है बिकॉज इसमें आपको कुछ भी सोचना नहीं पड़ा। अगर आप कॉमन पार्ट ना यहाँ पर लेते तो फिर आपको 9 3 द 27 के फैक्टर्स बनाने थे, तो कॉमन लेके हमारे पास अब सिर्फ हमें 3 के फैक्टर्स बनाने हैं। अब बड़ी जो हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू थी उसको हमने 2 का साइन असाइन कर दिया बिकॉज इसने प्लस माइनस होकर हमें 2 देना है, और साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का आएगा तो माइनस साइन हमें वापस चाहिए। यहाँ से आप करेंगे s को कॉमन लेंगे, सो s माइनस 3 प्लस यहाँ से 1 को कॉमन लेंगे, s माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास वैल्यूज अब क्या रहेगी,
s-3 आपके पास दोनों सेम आए हैं। द बिग कंफर्मेशन, हमारा क्वेश्चन जितना हमने सॉल्व किया है वो बिल्कुल ठीक है। और यहां से रह गया s+1 इज इक्वल्स टू 0। अब आपके पास ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है। अब आपने सिंपली लाइन ड्रॉ करनी है, s-3 इज इक्वल्स टू 0 एंड s+1 इज इक्वल्स टू 0। s will be equal to +3 and s will be equal to -1। मैंने 5 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस लेके आपको एक्सप्लेन किया है कि फैक्टराइजेशन को अब आपने एज अ स्मॉल पार्ट इंक्लूड करना है और हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, रूट्स फाइंड आउट करने, जो भी वेरिएबल गिवन होंगे सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टॉपिक में। जब आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि आपने जस्ट सॉल्व करना है, कोई नॉमिनेशन नहीं है, तो आपने उनको फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करके इसी तरीके से एंड पे रूट्स को फाइंड आउट करना है। I hope you understand this very well. Do share my channel link with the other students, with your classmates. पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को दिखाएं कि मैथ्स सीख लो। बहुत डिटेल में डिस्कस किया जा रहा है, फिर भी कोई प्रॉब्लम है, फिर भी कोई ऐसा पॉइंट है जो मैंने नहीं किया, जो इग्नोर हो गया मुझसे, या कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है मुझसे, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें ये चीज समझ नहीं आई है, यहाँ पर ये मिस्टेक है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, मैथ्स को सीखते रहिएगा। थैंक यू।